नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने ब्लड शुगर को 21 दिन में बिना दवा के कंट्रोल करना चाहते हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में प्रैक्टिकली तरीका आपसे शेयर करेंगे, जिन तरीकों के माध्यम से जिन तरीकों को अपना करके आप अपने ब्लड शुगर को 21 दिन में कंट्रोल कर सकते हैं बिना दवा के। लेकिन आपको वो सारे तरीके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। अगर आप 21 दिन तक वो सारे तरीके स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिए तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी। अगर आपकी शुगर हमेशा ऐसे कंट्रोल में बनी रहे तो दोस्तों आपको इसे 3 महीने तक फॉलो करना होगा। 3 महीने के अंदर आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे एलोपैथिक, चाहे होम्योपैथिक, वो सारी मेडिसिन आपकी बंद हो जाएगी। और इसे हमेशा अगर आप फॉलो करते रहें तो दोस्तों आपको ब्लड शुगर की दवा नहीं लेनी पड़ेगी। और जो तरीका हम शेयर करेंगे, इस तरीके को अपना करके आप ब्लड शुगर ही नहीं, ब्लड प्रेशर, थायराइड, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, पेट से संबंधित कोई भी बीमारी, बवासीर, भकंदर, ये सब अपने आप दोस्तों 3 महीने में कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग हो जाएगा इन सब बीमारियों को ठीक करने के लिए। इसलिए दोस्तों वीडियो को 1 मिनट के लिए भी मत भगाना, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना। सुनने के बाद 5 मिनट तक बैठ के इस पे गौर करना। जब आपका दिल और दिमाग गवाही दे तो इसे ज़रूर फॉलो करना। दोस्तों इसके बाद आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न उठ रहा है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछना। पूछने के बाद आप संतुष्ट होना तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए, जिससे सब लोग घर पे रह करके बिना दवा के दोस्तों ब्लड शुगर को कंट्रोल करें। और दोस्तों ब्लड शुगर को ठीक करने के लिए जो आप एलोपैथिक दवा लेते हैं, वो दोस्तों आपके लीवर और किडनी को डैमेज करती है, बहुत ही नुकसानदेह है। इसलिए हमें चाहिए दोस्तों अपनी बीमारी को बिना दवा के ठीक करने का तरीका सोचना चाहिए, जिससे हमें दवा का प्रयोग ही ना करना पड़े। तो दोस्तों अगर आप दवा नहीं लेना चाहते तो सबसे पहले आपको ये सोचने की ज़रूरत है, आप 10 मिनट बैठ करके कि कौन सी चीज़ें खाने से कौन सी बीमारी होती है। जो चीज़ खाने से जो बीमारी होती है, सबसे पहले उन चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए, जिसे कहते हैं कारण। जैसे दोस्तों किसी से झगड़ा हो रहा है तो झगड़ा होने के पीछे कोई कारण है, चाहे किसी बात को लेके कारण है, चाहे पैसे को लेके झगड़ा हो रहा है, चाहे ज़मीन को लेके झगड़ा हो रहा है, यानी किसी न किसी बात को लेके झगड़ा हो रहा है। तो जिस बात को लेके झगड़ा आपका चल रहा है, बैठ कर के उस बात का समाधान निकाल लीजिए, झगड़ा खत्म, आपके उनकी दुश्मनी खत्म, प्रेम भाव फिर बढ़ गया। उसी तरह से दोस्तों शुगर क्यों हुई है, शुगर होने के पीछे के कारण को खोजिए और वो कारण हटा दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको करना क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कारण को हटाना है, जिस कारण से शुगर हुई है। शुगर होने का सबसे बड़ा कारण है आपका खान पान, आपकी दिनचर्या, आप जो गलत तरीके से खा रहे हैं और गलत चीज़ें खा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आपको क्या नहीं खाना है 21 दिन तक, ये जान लीजिए। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो ये जानिए क्या नहीं खाना है, और 21 दिन तक आप खाने की बात ही छोड़ दीजिए। इन चीज़ों को आप देखेंगे नहीं, वो कौन सी चीज़ें हैं। दोस्तों आपके घर के बाहर की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो, जैसा कि हम हर एक वीडियो में डिस्कस करते हैं, और ख़ास करके आज इसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसे फॉलो करना पड़ेगा। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, नमकीन से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो पिज़्ज़ा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज़, ये पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान,
अल्कोहल, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, ये जितना भी सामान है, ठंडा पेय पदार्थ, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा सामान, ये कुछ नहीं लेना है अगले 21 दिन तक। कुछ भी नहीं लेंगे। क्या खाना वो भी हम बताएँगे। 21 दिन तक आप ये सारी चीज़ें को अवॉइड कर दीजिए, मुँह में ताला लगा लीजिए। आज के बाद आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। आप अपने घर में 3 चीज़ें नहीं लाएँगे और इन 3 चीज़ों से कोई चीज़ नहीं बनाएँगे। पहली चीज़ है चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा, तीसरी चीज़ है रिफ़ाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा। ये सारे तेल आप अपने घर पे नहीं लाएँगे। आप अपने घर का शुद्ध तेल खाएँगे, चाहे वो सरसों का तेल हुआ, चाहे मूँगफली का तेल हुआ, चाहे नारियल का तेल हुआ, ये आप अपने घर का खाएँगे, खुद तेल मशीन से निकलवाया हुआ। बाहर का कोई भी रिफाइन किया गया तेल आपको नहीं लेना है। ये सबसे पहला अवॉइड करना है, सबसे पहला। ये हो गया दोस्तों, आपको ये नहीं खाना है। अब इसके बाद 2 बदलाव करना है, 2 बदलाव करना है। दोस्तों जैसे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, हमारा शरीर किससे बना हुआ है? प्रकृति से बना हुआ है। तो दोस्तों हमें प्रकृति के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। प्रकृति के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। जब हम प्रकृति के नियम के अनुसार चलेंगे तो दोस्तों हम स्वस्थ रहेंगे। तो हमारा प्रकृति का नियम क्या कहता है? हमारा प्रकृति का नियम यही कहता है, आप अपने खाने को जो है प्रकृति के अनुसार खाइए, प्रकृति के नियमों के अनुसार खाना आप खाइए। प्रकृति के नियमों के अनुसार खाना खाने का क्या समय है? वो समय है दोस्तों सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले। आप सूर्योदय के बाद खाना शुरू कर सकते हैं और आपको सूर्यास्त के पहले अपना खाना बंद कर देना पड़ेगा, मुँह बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और ये आपके शरीर का गहरा नाता है। दोस्तों हमारे पेट में एक जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। इसका और सूर्य की किरणों का गहरा नाता है। जैसे एक बेटा और माँ का रिश्ता होता है, उसी तरह से सूर्य की किरणों का हमारे पाचन तंत्र का रिश्ता है। दोस्तों अगर आप सूर्यास्त के बाद खाते तो ये खाना पचता नहीं, ये खाना सड़ता है और सड़ा हुआ खाना शरीर में बीमारियां उत्पन्न करता है। तो आप समझ गए होंगे, रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटे पहले करना है। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले करना है, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। और यह जो खाना होगा सूर्य डूबने के पहले, यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा, हल्का सुपाच्य होगा यानी, और आधे पेट हमें खाना खाना है। खाना जब भी खाइए उसे 32 बार चबा-चबा के खाइए। खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के 1 घंटे पर 1.5 घंटे पहले पी सकते हैं और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद पी सकते हैं। हाँ, खाना खाते समय अगर आपको प्यास लग रही है तो घूँट-घूँट करके गुनगुना पानी आप ले सकते हैं। जो खाने का टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर में आप पानी का प्रयोग कर सकते हैं। 1-2 घूँट, वो भी ज़्यादा नहीं लेना है। ऐसे आपको डाइट रखना है। तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले। तो जब आप जल्दी खाना खा लेंगे तो आप जल्दी जग भी जाएँगे। तो दोस्तों आपको जल्दी उठ जाना है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले दोस्तों 2 से 3 गिलास बासी मुँह गुनगुना पानी पीजिए। इससे आपके शरीर में तुरंत एनर्जी आ जाती है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी शांत होती है। अब इसके बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के आपको दोस्तों घर छोड़ देना है। आपको 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आपको देना है अपने शरीर के लिए। इस 2 घंटे के समय में आपके साथ ना तो मोबाइल फ़ोन्स होगा और ना तो यार दोस्त होंगे आपको डिस्टर्ब करने के लिए। अब इस 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करना है। और मॉर्निंग वॉक करने के लिए ऐसा स्थान आपको चुनना है जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो और सूर्य की रोशनी वहाँ पर पड़ती हो। और ये सारी चीज़ें, अब 2 घंटे आपको सूर्य की रोशनी में बिताना है। तो वहीं घास पर आपको नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं दोस्तों आप बैठ के अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करेंगे। दोस्तों 10 से 15 मिनट कपालभाति, 10 से 15 मिनट अनुलोम-विलोम और दोस्तों 20 बार से लेकर 100 बार तक आपको, जैसे आपकी शारीरिक क्षमता है, 20 बार, 50 बार, 80 बार, 100 बार रोज़ आपको दंड बैठक करना है। और लास्ट में 15 से 20 मिनट ध्यान करना है, मेडिटेशन। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं
तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका दिल और दिमाग तेज़ी से काम करता है और चिंता डिप्रेशन से आप दूर होते हैं। एक कंटिन्यू आपको करना है। कितने दिन तक दोस्तों? लगातार आप 21 दिन तक रिजल्ट देना है। अब 21 दिन जब आप मॉर्निंग वॉक करके घर वापस आएँगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले सफ़ेद कद्दू आता है, सफ़ेद कद्दू जिसे आप पेठा वाला कद्दू कहते हैं। कहीं-कहीं इसे हना हुआ कोहड़ा कहा जाता है, कहीं-कहीं इसे हना हुआ कोहड़ा कहा जाता है। आपको इसका 1 गिलास जूस रोज़ लेना है। 1 गिलास जूस ऐसे खाली पेट आप घर पहुँचिए, सबसे पहले जूस को पी जाइए। अब जूस पीने के बाद आपको 3-4 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है। 3-4 घंटे तक आप कुछ भी नहीं खाएँगे-पिएँगे, कुछ भी आपके मुँह में नहीं जाएगा। अब ये 3-4 घंटे तक आपके पेट को डिटॉक्स करेगा, आँतों की, किडनी की, सबकी साफ-सफाई का काम करेगा। अब 3-4 घंटे के बाद यानी कि जैसे मान लीजिए आपने 8 बजे इस जूस को पिया है, अभी 11 बजे के बाद आप खाना खा सकते हैं, जो भी खाना आपके घर में हो। ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आँतों को क्लीन करना। और यहाँ दोस्तों ब्लड प्रेशर में या ब्लड शुगर में आँतों को क्लीन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारी आँतें गंदी होती है तभी सारी बीमारियाँ होती हैं। एक तरीका हो गया आँतों को क्लीन करने का। दूसरा तरीका है दोस्तों सबसे सेफ और नेचुरल तरीका है। अब दोनों में से जो आप कर सकते हो वो आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों वो है पानी का एनेमा। दोस्तों पानी का एनीमा यही जो पानी आप पीते हैं ये लेना है और आप मार्केट से किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप जाइए जो सर्जिकल का मेडिकल स्टोर हो, वहाँ से उससे कहिए हमें पानी का एनीमा दे दीजिए। दोस्तों पानी का एनीमा आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अब उसी में दोस्तों 400 एमएल से 500 एमएल पानी डालिए, जो पानी आप पीते हैं डाल करके दोस्तों एनीमा आपको लेना है। अगर एनीमा आप लेना नहीं जानते हैं तो आपके जो फैमिली डॉक्टर है या जो आपके यहाँ निजी प्रैक्टिशनर होते हैं उनके यहाँ उनसे जा कर के पानी का एनीमा कैसे लिया जाता है आप देखिए। तो रोज़ सुबह-सुबह लैट्रिन जाने के बाद फिर आपको पानी का एनीमा लेना है। तो जो कचरे आपके पेट में जमा है वो कचरे पानी का एनीमा निकाल देगा। जब पानी का एनीमा लेने के बाद आप लैट्रिन जाएँगे तो देखेंगे पूरा कचरा निकला हुआ है। दोस्तों ये 21 दिन तक लगातार आपको पानी का एनीमा लेना है। कितना दिन तक? 21 दिन तक लगातार पानी का एनीमा लेना है। 21 दिन के बाद हफ्ते में 2 बार, फिर 21 दिन के बाद फिर हफ्ते में 1 बार और फिर उसके बाद दोस्तों 15 दिन पे 1 बार लेते-लेते 3 स्टेप में इसे आप ख़त्म कर देंगे। एक स्टेप 21-21 दिन का होगा। इस तरह से दोस्तों आप अपने आंतों को क्लीन करना है, आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे आपको फॉलो करना है 21 दिन तक। 21 दिन में आपकी आंतें क्लीन हो जाएँगी और दोस्तों आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जो भी बढ़ा हुआ है और पेट से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं, धीरे-धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी। जब 21 दिन में आपका ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाए, तो दोस्तों इसे आप फॉलो करिए। कितने दिन तक? 3 महीने तक। 3 महीने तक आप फॉलो करिए, 3 महीने में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, लेकिन 3 महीने में जैसे हमने बताया स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिए। बीच-बीच में जैसे आप फॉलो कर रहे हैं, आप कुछ और जानना चाहते हैं, आपको कोई और मन में प्रश्न उठ रहा है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जो भी जानकारी या जो भी आपके मन में क्वेश्चन बन रहा है, इससे आपको ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों ये जो पानी का एनीमा है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, बिल्कुल सेफ़ है, नेचुरल है। तो चाहे आप इससे आंतों की सफाई करिए या फिर 21 दिन तक आप सफ़ेद कद्दू या पेठे वाले कद्दू के जूस का सेवन करके आंतों को क्लीन करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने घर का बना हुआ खाना खाएँगे। आपके खाने में 70% लिविंग वस्तुएँ होंगी। लिविंग वस्तुओं के मतलब आप अपने खाने में 70% हरी साग-सब्जियाँ, मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के अंकुरित करके खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के सुबह खाली पेट खा सकते हैं और दोस्तों आप प्लांट बेस्ड दूध का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिविंग वस्तुओं में शामिल होनी चाहिए। आप देखिए किस तरह से आपका ब्लड शुगर अपने आप ठीक हो जाएगा।